सभी का आईए ट्यूटर के इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज की क्लास में हम एक नया टॉपिक एवरेज औसत स्टार्ट करने वाले हैं। जो भी कॉन्सेप्ट बताया जाएगा उसको ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। यह टॉपिक आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1 से 2 क्वेश्चन आपको हर एक एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। ठीक, सबसे पहले हम इसका वो देख लेते हैं, औसत निकालते कहते हैं कैसे हैं। आप सभी औसत से परिचित होंगे। औसत कैसे निकालते हैं, जितने भी आंकड़े दिए होंगे उनका योग किया जाता है। ठीक, सभी आंकड़ों का योग, सभी आंकड़ों का योग, जितने भी आंकड़े दिए होंगे, जितने भी राशियां दी होगी उन सभी को जोड़ देते हैं और उसको आंकड़ों की संख्या से भाग दे देते हैं। ठीक, जितने भी आंकड़े रहेंगे उससे भाग दे देना है आंकड़ों की संख्या। ठीक, एग्जाम्पल के साथ देखते हैं तो आपको और अच्छे समझ आएगा। जैसे कि आपके पास 25 रुपए है, मेरे पास 50 रुपए है, एक थर्ड पार्टी है उसके पास 75 रुपए है, और अगर मैं इनका एवरेज निकालना चाहूँ तो कैसे निकालूंगा। मेरे पास आंकड़े क्या क्या है, 25, 50 और 75। कितनी संख्या है यहाँ पे, 3 संख्या है। तो मैंने क्या बताया, सभी आंकड़ों का योग। अगर मेरे को एवरेज निकालना है इन संख्याओं का तो कैसे निकालूंगा, मैं इनका योग कर दूंगा। क्या क्या संख्या है, 25 धन 50 धन 75। ठीक, टोटल कितने संख्या है, 1 2 3, मतलब कि 3 से भाग दे दो। 25 और 50 कितना होता है, 75 होता है। 75 और 75 होता है 150, मतलब कि 150 बटे 3 करूंगा तो मेरे को औसत मिल जाएगा। कैसे मिलेगा, 3 एकम 3 पंचे 50, मतलब कि 25, 50 और 75 तीन संख्याओं का औसत मेरा क्या आ गया, 50 आ गया। ठीक, इसी प्रकार से जैसे मेरे पास 20 रुपए है, 40 रुपए है, 60 रुपए है, 80 रुपए है, 100 रुपए है। ठीक, अब इनका मेरे को एवरेज औसत निकालना है तो कैसे निकालूंगा, मैं सभी संख्याओं को जोड़ दूंगा। ठीक, सभी संख्याओं को जोड़ लीजिए एवरेज निकालने के लिए। 20 धन 40 60, 60 और 60 120, 120 और 80 200, 200 और 100 कितना होता है, 300। 300 इनका योग हो गया। अब संख्याओं की कितनी संख्या है, आंकड़ों का कितना संख्या है, 1 2 3 4 5। इसको मैं किससे भाग दे दूंगा, 5 से। ये मेरा क्या होगा, औसत होगा। ठीक, 5 6 के 30, 0 का 0, मतलब कि आपका 20 40 60 80 100 का एवरेज क्या होगा, 60 होगा। ठीक, नॉर्मली आंकड़ों का योग करके आंकड़ों की संख्या से भाग देते हैं तो हमें एवरेज मिल जाता है। लेकिन जब आंकड़े इस प्रकार से हो या फिर इससे बड़े बड़े हो तो आपको आंकड़ों का योग करने में बहुत ही समय लगता है। उसको कम करने के लिए मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। उसी कॉन्सेप्ट से हम सभी का एवरेज बड़ी ही आसानी से निकाल लेंगे। ठीक, मान लेता हूँ मेरे पास 2 आंकड़े हैं। एक आंकड़ा है मेरे पास 23 और एक आंकड़ा है मेरे पास 28। ठीक, तो मैं कैसे सॉल्व करूंगा उसको ध्यान से देखिएगा, है ना। 23 और 28 के आसपास में कोई भी एक संख्या को औसत मान लूंगा, एवरेज मान लूंगा। 23 और 28 के पास मेरे सबसे पास का संख्या लग रहा है 25, तो मैं 25 को क्या मान लेता हूँ, एवरेज मान लेता हूँ। ठीक, अब मेरे पास क्या क्या आंकड़े हैं, 23 और 28। अब ये जो औसत माना हूं मैं 25, उससे 23 कितना कम है, 2 कम है, -2 लिख दिया। अब ये 25 एवरेज माना हूं, उससे 28 कितना अधिक है, 3 अधिक है, तो यहां मैं क्या लिख दिया, +6 लिख दिया। ठीक, मतलब कि 23 जो है मैं एवरेज जो माना हूं 25 उससे 2 कम है और 28 से 3 अधिक है। अब क्या करेंगे आप, जो भी ऊपर में रहेगा उसको प्लस कर देंगे। ठीक, -2 + 3, इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या वैल्यू मिलेगा, 3 में से जब -2 को घटाऊंगा मैं तो मेरे को 1 प्राप्त होगा। 1 प्राप्त हो गया। अब जितने भी आंकड़े हैं उसको आप नीचे में लिख देंगे। क्या मिल गया मेरे को, 1/2। अब जो भी एवरेज माना हूं मैं, यहाँ पे एवरेज क्या माना हूं मैं, 25 माना हूं, उसमें जो भी संख्या है चाहे प्लस में या माइनस में है उसको एज इट इज लिख देंगे और ऐड कर देंगे। अगर माइनस में आता तो मैं यहाँ पे घटाता, यहाँ प्लस में है तो मैं इसको जोड़ूंगा। मेरे पास आंसर क्या मिल जाएगा, 25.5। ये मेरा क्या हो जाएगा, एवरेज हो जाएगा। ठीक, अब मैं आपसे भी बोल रहा था कि जो एवरेज मानते हैं उसे आप कुछ भी मान सकते हैं। तो एक संख्या मान लेता हूं मैं, पहले 25 माना था, अब मैं मान लेता हूं 30। माना कि मेरा एवरेज क्या है, 30 है। अब मैं कैसे सॉल्व करूंगा, मेरे पास आंकड़े क्या क्या गिवन है, एक आंकड़ा गिवन है 23, एक आंकड़ा गिवन है मेरे 28। अब देखिए 30 से 23 कितना कम है, 7 कम है, तो मैं लिख दिया -7। ठीक, उसी प्रकार से 30 से 28 कितना कम है, 2 कम है, यहाँ लिख दिया मैं -2। अब क्या करना है मेरे को, इस -7 और इस -2 को क्या करूंगा, ऐड करूंगा। -7 + -2 करूंगा तो मेरे पास क्या मिलेगा, प्लस माइनस माइनस ही मिलेगा, मतलब कि मेरे पास वैल्यू मिल जाएगा -7 और -2 का वैल्यू -9। अब देखिए मेरे पास आंकड़े कितने हैं,
1 2 23 और 28 दो आंकड़े हैं ना, बटे में क्या करूंगा 2 कर दूंगा, मेरा वैल्यू क्या आ गया -4.5। अब देखिए मैं एवरेज क्या माना हूं, मैं एवरेज माना हूं 30, उसमें आप जो भी संख्या आएगा उसको ऐड या फिर माइनस करनी है। यहाँ पे माइनस में है तो मैं क्या करूंगा माइनस करूंगा, 30 में से 4.5 गया, आपके पास वैल्यू आ जाएगा 25.5। ठीक, आप कुछ भी मानिए आपका आंसर सेम ही आ रहा है। ठीक, कुछ और एग्जांपल देखते हैं, उसके बाद इन प्रश्नों को भी बड़ी आसानी से हल करेंगे। ठीक, कॉन्सेप्ट को मजबूत करने के लिए कुछ और प्रश्न देख लेते हैं, अच्छे से देखिएगा, है ना। मान लीजिए आपके पास आंकड़े हैं 35, 39 और 43, इसका मेरे को औसत निकालना है। तो कैसे निकाल सकता हूँ, या तो मैं इसको जोड़ूंगा तीनों को, बटे में क्या कर दूंगा 3 कर दूंगा, मेरा औसत आ जाएगा, या फिर मैं क्या करूंगा जो मैं कॉन्सेप्ट सिखाया हूं उसके आधार पर बनाऊंगा। तो इसका एवरेज मैं मान लेता हूं, देखिए 35, 39, 43, इसके आसपास में कौन सा संख्या लग रहा है 40, आपको जो मर्जी वो मान सकते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पे 40 मान रहा हूँ, मेरे पास आंकड़े गिवन है कितना 35, 39 और 43। 40 से 35 कितना कम है या कितना ज्यादा है, 40 से 35 5 कम है। 40 से 39 कितना कम है या ज्यादा है, 40 से 39 1 कम है। 40 से 43 कितना कम या ज्यादा है, 40 से 43 3 अधिक है। अब क्या करना है आपको, इन सभी को योग कर देना है, मतलब कि -5 -1 कितना होगा -6 होगा, -6 में 3 -6 + 3 करूंगा, मेरे पास क्या वैल्यू मिल जाएगा 3 वैल्यू मिल जाएगा। अब देखिए मेरे पास आंकड़े कितने हैं 1 2 3, तो ये 3 जो आए हैं उसको मैं 3 से भाग करूंगा, मेरे पास वैल्यू आ जाएगा 1। अब देखिए अब मेरे पास एवरेज में क्या माना हूं 40 माना हूं। अब यहाँ पे मेरे क्या मिला है +1 मिला है, 40 + 1 आपका एवरेज क्या आ जाएगा 41। ठीक, उसी प्रकार से एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि आपके पास संख्या है 97, 107 और 117। ठीक, ये मेरे पास 3 संख्या है, इसका मेरे को एवरेज निकालना है। ठीक, क्या करूंगा मैं 97, 107, 117, इसके आसपास का कोई भी संख्या ले सकते हैं। ठीक, आप 100 भी ले सकते हैं, 110 भी ले सकते हैं, 120 भी ले सकते हैं। मैं यहाँ पे अपनी आसानी के अनुसार से मैं लेता हूँ यहाँ पे 110, माना कि इन संख्याओं का एवरेज 110 है। तो मैं क्या करूंगा 110 से तीनों कितना कम या ज्यादा है उसको नोट करूंगा। 110 से 97 कितना कम है 10 3 13, तो यहाँ लिख दूंगा मैं -13। 110 से 107 कितना कम है 3 कम है, मैं लिखूंगा -3। 110 से 117 कितना अधिक है 7 अधिक है, तो यहाँ मैं क्या लिख दिया +7। अब इसको आप ऐड कर लीजिए, -3 और -13 और -3 कितना होता है -16, -16 + 7 करूंगा क्या मिलेगा मेरे को +9 मिलेगा। -16 में से क्या मिलेगा मेरे को -9 मिलेगा। ठीक, -13 -3 -16, -16 में से 7 गया -9, कितनी संख्या है मेरे पास यहाँ पे 3 संख्या है, तो बटे में क्या करूंगा 3 करूंगा, -9/3 करूंगा, मेरे पास वैल्यू मिल जाएगा -3। इतना क्लियर है आप सभी को। अब मैं एवरेज क्या माना हूँ 110 माना हूँ, इसमें से मैं क्या घटाऊंगा -3 करूंगा, मेरे पास वैल्यू आ जाएगा 107। ये मेरा क्या हो जाएगा एवरेज हो जाएगा। ठीक, आप सभी क्लियर होना चाहिए ये सब चीज। और देखते हैं एक और एग्जांपल देख लेते हैं जिससे आपका और अच्छे से क्लियर हो सके। ठीक, मेरे पास 4 संख्याएं 62, 72, 82 और 67। ठीक, ये 4 संख्याएं हैं, इसका मेरे को एवरेज निकालना है। तो मैं मान लेता हूं इन सभी संख्याओं का एवरेज है, मान लीजिए 75 मैंने एवरेज माना है। तो अब मैं देखूंगा ये संख्या 75 से कितनी कम या कितनी ज्यादा है। तो 62 75 से कितना कम है 13 कम है, तो -13 लिख दिया। 72 75 से कितना कम है 3 कम है, -3 लिख दिया। 82 75 से कितना अधिक है 82 75 से अधिक है 7 अधिक है, तो +7 लिख दिया। 67 75 से कितना कम है 1 से कम है 8 कम है, तो मैं क्या लिखूंगा -8। अब मैं क्या करूंगा जो भी ऊपर में संख्या है इसको ऐड कर दूंगा, क्या हो जाएगा -3 और -3 होता है -16, -16 में +7 करूंगा मेरे पास -9 आएगा। -9 और -8 को योग करूंगा मेरे पास वैल्यू आ जाएगा -9 और -8 को योग करो मेरे पास आ गया -17। इतना क्लियर है आप सभी को। 16 में से 7 गया 9 और 8 कितना हो जाएगा 17। तो ये 17 को मैं किससे डिवाइड करूंगा, मेरे पास जितनी संख्याएं होंगी, मेरे पास कितनी संख्या है 1 2 3 4, तो 4 से डिवाइड कर दिया, मेरे क्या वैल्यू मिलेगा 4 चौक 16 होता है, माइनस में 0.1 बचा, 4 दूनी 8 होगा, फिर 2 बचेगा तो 4 पंचे 20 होगा, मेरे को वैल्यू मिल गया 4.25। अब मैं क्या करूंगा
-4.25 को यहाँ पे लिख दूंगा और जो भी वैल्यू आएगा वो मेरा एवरेज होगा। ठीक, 75 में से 4 या 71 होता है, मेरे पास वैल्यू आ जाएगा 70.75। क्लियर आप सभी को? ये हमारा 62, 72, 82 और 67 में क्या होगा? एवरेज होगा। ये दोस्तों इन सब प्रश्नों का एवरेज निकाल लेते हैं। सबसे पहले क्या गिवन है मेरे को? 92, 93, 94, 95, 96, 97 और 99। ठीक, टोटल कितने आंकड़े हैं उसको सबसे पहले मैं ये लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7। टोटल आंकड़ों की संख्या यहाँ पे 7। ठीक, अब मैं क्या करूंगा? एक एवरेज मानूंगा। आप एवरेज कुछ भी मान सकते हैं, या तो 90 मान लो, या 95 मान लो, या फिर 100 मान लो, जो आपको आसानी पड़े, जो आपके दिमाग में है उसको आप एवरेज मान सकते हैं। मैं यहाँ पे एवरेज मानता हूँ 95 को। अब मैं क्या करूंगा? 95 से जो आंकड़े दिए हुए हैं वो कितने कम या फिर ज्यादा है वो निकाल लेता हूँ। 92 95 से कितना कम है? 3 कम है। 90 से 2 कम है। 94 1 कम है। 95 है तो 0। 96 1 अधिक है। 97 2 अधिक है और 99 4 अधिक है। अब मैं क्या करूंगा? जो भी ऊपर में संख्या दी हुई है उनका योग निकालूंगा। माइनस वाले कितने हैं? 3 2 5 1 6, मतलब कि ये तीनों का वैल्यू मेरे को क्या मिल गया? -6। और प्लस वाले का वैल्यू क्या मिल गया मेरे को? +7। मतलब कि इन दोनों का योग करूंगा, -6 और +7 करूंगा, तो मेरे क्या वैल्यू मिलेगा? 1 मिलेगा। टोटल कितने संख्या है यहाँ पे? 7 संख्या है। मतलब कि प्लस साइन क्या रहेगा? +7 -6 +1 रहेगा ना। जो भी संख्या आई हुई है यहाँ पे 1/7, इसको मैं जो एवरेज माना हूँ उसमें एज इट इज लिख दूंगा और इसको सॉल्व कर लूंगा। ठीक, तो सॉल्व करने के बाद हमें क्या मिलेगा? 0.7 एकम। कितना से बचा? 3 बचा, मतलब कि 7 चौक 28। मेरा एवरेज कितना आ जाएगा? 95.14। क्लियर आप सभी को? ये दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हम चौथा प्रश्न देखेंगे। क्या गिवन है मेरे को? 1105, 1101, 1195 और 995। कितनी संख्या है यहाँ पे? 4 संख्या है। और मैं एवरेज क्या मानूं? 1100 भी मान सकता हूँ, 1000 भी मान सकता हूँ, जो मर्जी वो मान सकता हूँ। मैं यहाँ पे एवरेज मान लेता हूँ 1100। ठीक, 1100 मेरा एवरेज है। तो 1105 1100 से कितना अधिक है? 5 अधिक है। 1101 कितना अधिक है? 1 अधिक है। 1195 कितना अधिक है? 95 अधिक है। और 995 कितना कम है? 105 11 से कम है। क्लियर आप सभी को? अब क्या करूंगा मैं? ये जो भी संख्या में प्राप्त हुई है इनको ऐड कर दूंगा। तो देखिए प्लस में क्या क्या संख्या है? 95 और 5 100 होता है। प्लस वाला वैल्यू है 101 और माइनस वाला वैल्यू कितना? 105। मतलब दोनों को ऐड करेंगे, 101 प्लस -105 करूंगा तो मेरे वैल्यू मिल जाएगा -4। टोटल कितने संख्या है यहाँ पे? 4 संख्या है। मेरा वैल्यू आ गया -1। अब जो भी एवरेज माना हो उससे मैं -1 कर दूंगा, मेरे पास वैल्यू मिल जाएगा 1099। ये मेरा क्या हो जाएगा? इन 4 संख्याओं का एवरेज हो जाएगा। ठीक, और जो एग्जांपल दिए हुए हैं क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 5 और 6, इसको आप अपने से सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। फॉर्मूला देख लेते हैं जो आपका औसत निकालने में मददगार साबित होंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी क्या पता होना चाहिए कि प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर किसे कहते हैं? वे संख्याएं जो 1 से शुरू होती है वो आपका क्या कहलाती है? प्राकृतिक संख्या कहलाती है। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला देखने वाले हैं n प्राकृतिक संख्याओं का संख्या के योग क्या हो जाएगा? 1 2 +3 और ये कहां तक जाएगा? n तक जाएगा। अब इसके योग का फॉर्मूला मेरे को बताना है। क्या हो जाएगा फॉर्मूला हमारे पास? n ब्रैकेट में n+1/2। ये किसका फॉर्मूला है? n प्राकृतिक संख्याओं के योग का फॉर्मूला है। अगर मेरे को n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों के योग का फॉर्मूला जानना चाहूं तो मैं क्या लिखूंगा? n प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग, मतलब 1² + 2² + 3² + 4², ये चलते रहे कहां तक? n² तक। इसके वर्गों का योग क्या हो जाएगा? n ब्रैकेट में n+1, उसके बाद यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं n ब्रैकेट में n+1, फिर ब्रैकेट में 2n+1 अपॉन में क्या रहेगा? 6 रहेगा। ये आपका किसका फॉर्मूला हो जाएगा? n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों के योग का। अगर मैं आप सभी को n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग का फॉर्मूला पूछूं तो आपको पता होगा ये सब चीज, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूं, है ना।
n प्राकृतिक संख्या के घन का योग क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 ये चलता है कहाँ तक n तक मतलब समेशन ऑफ n क्या हो जाएगा, जो मैं ये वाला फॉर्मूला लिखा हूँ n प्राकृतिक संख्याओं के योग का क्या है n ब्रैकेट में n प्लस 1/2 n ब्रैकेट में n प्लस 1/2 इसके पूरे फॉर्म में आप क्या लगा देंगे 2 लगा देंगे, ये आपका किसका फॉर्मूला हो जाएगा n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग का। ठीक, आप सभी ये जो फॉर्मूला है 3 फॉर्मूला है अच्छे से याद रखिए, है ना, मुंह जुबानी होना चाहिए फॉर्मूला। जब भी आपको इस प्रकार से कुछ दिखे 1 2 3 तो आपका तुरंत दिमाग चलना चाहिए कि इसका फॉर्मूला ये होता है करके। ठीक, अब रहा बात एवरेज का। n प्राकृतिक संख्याओं का अगर मैं एवरेज निकालना चाहूं, n प्राकृतिक संख्या का औसत क्या हो जाएगा, यहाँ पे आंकड़ों का योग मेरे पता है, आंकड़ों का योग क्या है n ब्रैकेट में n प्लस 1/2 और आंकड़ों का संख्या क्या है n है, तो यहाँ मैं क्या करूंगा बटे में n लिख दूंगा, n से n कैंसिल हो, मेरे पास औसत क्या आ जाएगा n प्राकृतिक संख्याओं का n प्लस 1/2। जैसे कि आपको संख्या दिया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और बोला जाए इनका योग याद करो, तो आप क्या करेंगे n की जगह 10 पुट करेंगे, 10 ब्रैकेट में 10 प्लस 1 मतलब 11 इंटू 10 110 बटे 2 मतलब कि 1 से 10 तक की संख्याओं का योग क्या हो जाएगा 55 हो जाएगा। अगर मैं एवरेज पूछा जाए तो मैं कैसे निकालूंगा 10 प्लस 1 11 हुआ, 11 बटे 2 मतलब 5.5 आपका क्या हो जाएगा एवरेज हो जाएगा। ठीक, इतनी बात क्लियर है। अब जैसे कि n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत निकालना चाहूं मैं, n प्राकृतिक संख्या के वर्ग का औसत, वर्गों का औसत, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारे पास, आंकड़ों का योग हमें पता है n ब्रैकेट में n प्लस 1 फिर ब्रैकेट में 2n प्लस 1 अपॉन 6 और बटे में क्या लिखूंगा n, क्योंकि आंकड़ों का संख्या क्या है n है, n से n कैंसिल हो तो मेरे पास वैल्यू मिल जाएगा n प्लस 1 ब्रैकेट में 2n प्लस 1 अपॉन में 6। इसी प्रकार से घनों का योग, घनों का औसत निकालूं मैं, n प्राकृतिक संख्या की घनों का एवरेज निकालूं तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ n स्क्वायर ब्रैकेट में n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर और बटे में क्या लिख दूंगा n, क्योंकि आंकड़ों की संख्या क्या है n है, एक n से एक n गया, मेरे पास क्या आ गया वैल्यू n ब्रैकेट में n प्लस 1/2 की पावर में 2। ठीक, अगर आपको ये वाला फॉर्मूला पता है n प्राकृतिक संख्याओं के वर्ग का योग, वर्गों का योग, घनों का योग, तो आप एवरेज आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक, इसी क्रम में यदि हमें क्रमगत संख्याएं, क्रमगत सम संख्याएं, क्रमगत विषम संख्याओं का एवरेज निकालने बोला जाए, औसत निकालने बोला जाए तो कैसे निकालते हैं उसको ध्यान दीजिए, है ना। क्रमगत क्या बोला मैं संख्या, उसके बाद क्रमगत सम संख्या, उसका क्रमगत विषम संख्या, इसका मेरे क्या निकालना है एवरेज निकालना है। आपको करना कुछ नहीं है, जो भी पहली संख्या होगी आंकड़ों में, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या अपॉन में क्या कर देंगे 2 कर देंगे तो आपका औसत निकल जाएगा। ठीक, ऐसे भी नहीं कर सकते, तो एग्जांपल से आपको और भी बेहतरीन तरीका बताने वाला हूं मैं। जैसे कि आपको संख्याएं दी हुई है 71 72 73 74 75 76 और 77, कितनी संख्या है यहाँ पे, आंकड़ों की संख्या कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 संख्या है। अब देखिए, या तो आप क्या कर सकते हैं, पहली संख्या 71, अंतिम संख्या 77, ये दोनों को जोड़ लीजिए और अपॉन में 2 कर लीजिए, क्या मिलेगा देख लेते हैं। 71 प्लस 77 अपॉन 2, 7 और 1 8, 7 7 14, 148 मिला, अपॉन में 2 करूंगा तो मेरे पास एवरेज क्या मिल जाएगा 74। ठीक, अगर ऐसे भी नहीं करना है तो आप ऐसे कर सकते हैं। देखिए, ये दोनों जो संख्या है 7 संख्या है, उसमें बीच वाली संख्या क्या होंगी, इधर का 3 1 2 3 और इधर का 3। ठीक, बीच में मेरी कौन सी संख्या दिख रही है 74, मतलब ये आपको किसको डिनोट करेगा एवरेज को डिनोट करेगा। ठीक, अगर इसी के जगह 6 अंक होते 71 72 73 74 75 और 76, यहाँ पे आंकड़ों का संख्या क्या है 6 है, 1 2 3 4 5 6। इसका अगर मैं एवरेज निकालता तो मैं क्या करता 71 प्लस 76 अपॉन 2, मतलब कि
6 1 7 7 7 14 बटे में 2, 2 सत्ते 14, 2 तिया 6, कितना से बचा 1, मतलब 73.5 मेरा क्या आ गया, एवरेज आ गया। अब इसके बीच वाली संख्या कैसे निकालेंगे, इधर भी 3 संख्या, इधर भी 3 संख्या है, बीच में कोई है क्या, नहीं है। तो इसमें आप क्या करेंगे, जो ये संख्या है 73 और 74, इसके बीच की संख्या लिख देंगे, ठीक। 73 और 74 के बीच संख्या क्या होगी, 73.5, या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 73 + 74/2। इसका भी वैल्यू आपको क्या मिलेगा, 73.5 मिलेगा, ठीक। इतना क्लियर है आप सभी को। इसी प्रकार से क्रमागत सम संख्याओं को देख लेते हैं। जैसे कि सम संख्या है हमारे पास 50, 52, क्रमागत ना 54, 56, 58, ठीक। इसका मेरे क्या निकालना है, एवरेज निकालना है। कैसे निकालूंगा, प्रथम संख्या और अंतिम संख्या ये क्या कर दूंगा, प्रथम संख्या और अंतिम संख्या को जोड़ूंगा और बटे में 2 लिख दूंगा, तो एवरेज मिल जाएगा। या फिर इधर से 2 इधर से 2, बीच में क्या है मेरे पास 54 है, मतलब कि ये जो संख्या है आंकड़े हैं उसका एवरेज मेरा क्या आ जाएगा, 54 आ जाएगा। क्लियर आप सभी को। इसी जगह अगर यहाँ पे 48 हो जाता तो फिर मैं क्या करता, इधर से 3 संख्या है, इधर से 3 संख्या है, बीच में कोई संख्या है क्या, नहीं है, मतलब 52 और 54, इसके बीच में कौन सी संख्या आएगी, 54, 52 और 53 के बीच 53, मतलब कि आपका एवरेज क्या आ जाएगा, 53 आ जाता है, ठीक है। इसको निकाल के भी देख लेते हैं। इधर क्या है 48, इधर क्या है 58, फॉर्म में क्या लिखूंगा, तो 8 8 16 6 हासिल 1 5 1 6 6 और 1 10, फॉर्म में 2 करूंगा तो 2 5 6 2 3 53 आप पे क्या आ गया, एवरेज आ गया। इसी प्रकार से अगर विषम संख्याओं को गुणूं मैं, क्या लूं मैं 101 103, क्रमागत होना चाहिए ना, 105 और 107, इसका मेरे एवरेज निकालना है। कैसे निकालूंगा मैं, पहली संख्या और अंतिम संख्या को योग करूंगा और फॉर्म में 2 कर दूंगा, या फिर इधर से 2 संख्या इधर से 2 संख्या, बीच में क्या है, कुछ नहीं है, मतलब 103 और 105 के बीच में जो भी संख्या आएगी वो मेरे एवरेज को डिनोट करेगी, ठीक। इतना क्लियर है। इसका एवरेज क्या आ जाएगा, 104 आ जाएगा। आप अपने बुक से जो भी क्वेश्चन मिले उससे प्रैक्टिस कीजिए, आपका जो बेसिक है वो अच्छे से क्लियर होना चाहिए। एक फॉर्मूला बताना मैं भूल गया, उसको भी आप ध्यान में रखिएगा। n प्राकृतिक सम संख्याओं का योग, सम संख्या का क्या योग, इसका क्या फॉर्मूला होता है, n²/n। ये किसका फॉर्मूला है, n प्राकृतिक सम संख्याओं का योग, मतलब कि 2 + 4 + 6 + 8, इसको मैं कहां तक जोड़ूंगा, n तक जोड़ूंगा, तो मेरे जो भी मिलेगा वो किसके बराबर होगा, n²/n के बराबर होगा, ठीक। अब n प्राकृतिक सम संख्याओं का औसत की बात करूं, n प्राकृतिक सम संख्या का औसत क्या हो जाएगा, आंकड़ों की संख्या यहाँ पे क्या है, n है, मतलब कि n²/n अपॉन में मैं n कर दूंगा, यहाँ से n कॉमन मिल रहा है मेरे को, तो n + 1 अपॉन में n, मतलब कि n प्राकृतिक सम संख्याओं का औसत का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, n + 1, ठीक। ये वाला फॉर्मूला भी आप अच्छे से याद रखिएगा, इसका यूज कभी भी कहीं भी हो सकता है, ठीक। सिर्फ औसत में नहीं, बाकी कोई टॉपिक जो है उसमें भी इन फॉर्मूलों का यूज होता ही होता है। कौन कौन सा फॉर्मूला देखे थे अपन, n प्राकृतिक संख्याओं का योग, क्या होता है फॉर्मूला, n ब्रैकेट में n + 1/2, n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, इसका फॉर्मूला होता है n ब्रैकेट में n + 1, फिर ब्रैकेट में 2n + 1 अपॉन में 6। उसके बाद घन वाला देखे थे, उसका क्या फॉर्मूला होता है, n ब्रैकेट में n + 1/2 और पूरे के पावर में क्या रहेगा, 2 रहेगा, ठीक। तो इसी क्रम में ये वाला फॉर्मूला बताया मैं, n प्राकृतिक सम संख्याओं का योग का फॉर्मूला क्या होता है, n² + n, ठीक। आज की क्लास में इतने ही रखते हैं, कल के क्लास में कुछ और कॉन्सेप्ट सीखेंगे और क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे, ठीक।